अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, हमारे पास क्लास 7 न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर जो है 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 5 और 6 थोड़े से डिफरेंट हैं। इनको मैं एक लेक्चर में करा दूंगा, या 2 और 3 को एक लेक्चर में, 5 और 6 को एक लेक्चर में। इस लेक्चर में हम ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन 3, 4 और 7 और 8 कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें वो क्या कहता है, इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इक्वल टू 4.5 व्हेन y इज इक्वल टू 3 फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। ये दो तीन चीजें पूछ रहा है, साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का अब कंसेप्ट होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या मतलब है और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये मतलब है कि अगर आप एक क्वांटिटी आपके पास है, उसकी वैल्यू को आप इंक्रीज करते हो, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप एक शॉप पे जाते हो, आप शॉप पे बस पूछते हो कि जो है चीनी किस तरह है, तो कह रहे थे 100 रुपीज़ के हिसाब से पर केजी, यानी 1 किलो 100 रुपये की है। अगर आप क्या करते हैं कि 1 किलो चीनी है और वो 100 रुपये की है, यानी चीनी का जो मैस है और जो उसकी प्राइस है, उनके दरमियान क्या प्रोपोर्शन है, क्या रिलेशन है, क्या रेशो है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप 2 किलो लेते हैं, आप उसे कहते हैं कि मुझे 2 किलो दे दें। आपने सिर्फ क्या किया, क्वांटिटी बढ़ाई, यानी कि 1 केजी जो था, 1 केजी की वैल्यू थी, प्राइस थी, वो कितनी थी, 100 रुपीज़ 100। आप उसे कहते हैं मुझे 2 केजी दे दी। आपने वैल्यू जो है, ये मैस इसका बढ़ा दिया, चीनी की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो जो उसकी प्राइस है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी आपको देना पड़ेगा, 200 देना पड़ेगा। आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे हाफ केजी दे दे चीनी। अगर आप हाफ केजी लेते हैं तो ये अब ये वाली जो वैल्यू है इसमें आपने डिक्रीज किया, कम की, तो इधर आपके पास पैसे भी कम हो गए ना, यानी 100 के बजाय 50 रुपीज़ रहे। इसका हाफ किया, वो वैल्यू भी हाफ होगी। तो ये आपके पास क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया कि एक वैल्यू आपने इंक्रीज की, दूसरी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। एक वैल्यू आपने डिक्रीज की तो वो डिक्रीज होगी। ये एक तरफ आप बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ वाली वैल्यू को भी बढ़ जाती है। एक तरफ वाली वैल्यू कम करते हैं, दूसरी वाली वैल्यू भी कम हो जाती है। एक वैल्यू कम की, दूसरी वैल्यू भी कम होगी, एक वैल्यू बढ़ाई, दूसरी भी बढ़ाई, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट यानी क्या है, अगर आपने कोई शरारत की, अगर आपके घर से कोई बहन भाई मामा पापा ने आपको कोई थप्पड़, आराम से थप्पड़ मारा, आपको कम दर्द हुआ, जोर से मारा तो ज्यादा दर्द हुआ, यानी कम फोर्स लगी कम दर्द हुआ, ज्यादा फोर्स लगी ज्यादा दर्द हुआ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये तो एक है प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन जब क्वेश्चन में कराऊंगा तो डायरेक्ट और इनवर्स का दोनों का मैं वहां पे कंपैरिजन भी बताऊंगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो हम लिखते से कैसे हैं, x इज, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। पहली चीज x, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और कह रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए हमने x और y लेके उसके दरमियान में क्या कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाल दिया। पहला। दूसरा अपने काम ये करना होता है कि जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो हटाते हैं तो आप वहां पर इक्वल लगा के k लगाते हैं कि आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए k लगा रहे हैं। जब आपने ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल लगाया और साथ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया, यानी कांस्टेंट। अब वो कह रहा है कि अगर if x is equal to y is equal, अब कह रहा है कि x is equal to अगर हो आपके पास 4.5 और y आपके पास 3 हो, तो क्या कह रहा है कि फाइंड पहली बात एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। ये हम जब फाइंड करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। आप हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें, चाहे आपके पास दो जो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, दो से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, उनके दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी हो सकता है। आपने हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर दो, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y है, तो पहले स्टेप में आपकी वैल्यू k की निकलेगी, यानी तीन चीज़ें हैं, एक x है, एक k है, एक y है।
तो 1 2 3, अब ये जो दो वेरिएबल है x और y, जो दो वेरिएबल है, इन दोनों की वैल्यू से हमें दे दी, इन दोनों की अगर वैल्यू से हमें दे दी तो इसका मतलब है कि k की वैल्यू मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन जितने भी होंगे उनमें पहले स्टेप में आपने याद रखना है कि पहले स्टेप में आपके पास हमेशा k की वैल्यू ही निकलेगी, x y की वैल्यू नहीं निकलेगी, पहले हमेशा आपके पास k की वैल्यू निकलेगी। तो इसलिए जो x है, x की जगह में वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज 4.5, इक्वल का साइन मैंने ऐसे लगा दिया, k को मैंने फाइंड करना है, k इस तरह आ गया, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3। अब यहाँ पे होंगे कांस्टेंट, ये पॉइंट पे वैल्यू है तो इसलिए क्या आ जाएगा, पॉइंट खत्म नहीं करता, मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि ये खुद ही खत्म हो जाएगा। अब ये जो चीज है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया और दूसरी तरफ मेरे पास k आ गया, k को मैं इस तरफ लिख देता हूँ। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 3 1 3 3 5 15 1.5, कैसे 1.5 आया ये मैं यहाँ पर डिवाइड करके भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3 1 3 ये 3, 4 में से 3 गया 1 पॉइंट ऊपर आ गया, ये ऐसे ही नीचे आ गया, और 3 5 15 यानी 1.5, तो इस तरह 1.5 k की वैल्यू मेरे पास 1 पॉइंट क्या आ गई 5 आ गई। अब पहला जो पॉइंट है, जो पहले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा है, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, x लिखो, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन डाल दिया, k की जगह लिखने की 1.5, आगे y, हर स्टेप में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपने ये चीज लाजमी करनी है, ठीक है, क्या कि जो आप x k की वैल्यू फाइंड करोगे, k की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने जिस जो इक्वेशन है उसमें 1 उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो पहला पॉइंट आपका निकल है। यहां तक आई होप ये चीज समझ आ गई। अब नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, 2 में जरा वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेगा और कह रहा है कि किस तरह वेरिएशन आएगी, कह रहा है फाइंड करने हमें क्या करना है, कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो, y की कह रहा है कि मैं आपको 6 दे रहा हूं, ये 6 पहले कितनी बार दे रहा था 3, अब डबल कर दिया, और k की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास 1.5 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन आप ले रहे हो, x इज इक्वल टू k y, x हमने क्या करना है फाइंड करना है, तो x इसी तरह आ जाएगा, इक्वल का साइन इस तरह आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, k की जगह आपके पास क्या 1.5, ये देखो मैंने 1.5 पुट कर दिया, y की जगह देखो मैं क्या पुट करूंगा, 6 पुट करूंगा, ठीक हो गई, ये ब्रैकेट डाल दे। अब देखें जब आप 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 5 30, 30 का लगेगा 0, 3 चला जाएगा, कैरी 6 1 6, 6 प्लस 3 9, 9.0, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब आपने देखना है यहाँ पर कि डायरेक्ट, जैसे मैंने शुरू में बताया कि डायरेक्ट किस तरह होता है। अब यहाँ पर बड़ा एक जबरदस्त किस्म का कंसेप्ट है, जैसे मैंने क्या कहा था कि 1 किलो चीनी अगर 100 की है तो 2 किलो चीनी कितनी हो जाएगी 200 की हो जाएगी, 200 की हो जाएगी, यानी एक केजी की जगह मैंने 2 केजी किया तो दूसरा 100 की जगह 200। अब देखो जहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 3, इधर उसने डबल कर दी 6 कर दी, अगर y की वैल्यू डबल की है तो x की भी डबल हो जाएगी, x की यहाँ कितनी थी 4.5, तो 4.5 और 4.5 क्या होता है 9 होता है, यानी 4.5 को डबल करो तो 9 बनता है। x की वैल्यू को y की वैल्यू को डबल किया तो x की वैल्यू भी डबल आ गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, ये आपको देखो ये चीज समझ आ रही है, एक चीज बड़ी दूसरी चीज भी डबल होगी, यानी y डबल होगा 3 की बजाय 6 होगा तो x वैल्यू 4.5 की बजाय 9 होगी, यानी वो भी डबल होगा। तो पार्ट 2 भी हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं जी पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या कहेगा, डेफिनेटली उसने x की वैल्यू दे दी होगी, x की वैल्यू 12 दे दी और y की कह रहा है कि ये फाइंड करें, k की वैल्यू हमें पता है जी 1.5 है। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन ये वाली, मैं यहाँ दोबारा x इज इक्वल टू k y, x मेरे पास है यस है, x की जगह 12 है, मैंने 12 पुट कर दिया, आगे इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, k की वैल्यू कितनी है 1.5, ये देखो k की जगह मैंने 1.5, y देखो मैंने क्या करना है फाइंड करना है, तो y को मैं इसी तरह लिख लूंगा। अब क्योंकि ये 1.5 है, इधर मल्टीप्लाई और इस तरह की डिवाइड होना है, इसका मैं एक और आपको आसान हल बताता हूँ पॉइंट की वैल्यू को डील करने का। इसका पहले पॉइंट खत्म कर नीचे 10 लगा, यानी पॉइंट की जगह 1 लगा, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो 0 लगा, तो कितना आ गया 15 और 10 बाय 5 के टेबल से कैंसिल कर लें, 5 3 है
5 2 ज़र, तो 12 इज इक्वल टू 3/2 आप देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज इक्वल टू y। अब आपने देखना कि इस साइड पे जो वैल्यू थी वो फ्रैक्शन में थी, इधर जब आई तो फ्लिप होके चेंज हो गई, ये जो नीचे नंबर था वो ऊपर चला गया, ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया। तो अब देखो 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 4 2 ज़र 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 हो गई। तो इस तरह हमारे पास क्या है जी आंसर आ गया किसका, x का भी आ गया और y का भी आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें किसी किस्म का कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, वीडियो को पास करके क्वेश्चन उतार लें। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है, ये मुश्किल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ गया जी मेरे पास 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है Q is directly proportional to P। Q is directly proportional to P। तो पहला क्या कहा है मैंने कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करना है, इक्वल लगाना है, K लगाना है और P। अब उसने Q की भी वैल्यू दे दी है, P की भी दे दी है, K फाइंड करना होता है। देखेंगे कि क्या दी है, Q 28 दे दिया, P 4 दे दिया, 28 P कितना दे दिया, 4। पुट कर लेते हैं, a भी है आपके पास, 1 है, Q देखिए Q है, Q की जगह मैं क्या पुट करूंगा 28 इक्वल का साइन, K मैंने फाइंड करना है, P की जगह मैं क्या पुट करूंगा 4। अब क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसी तरह के क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है, 4 इज इक्वल टू K। अब 4 7 are 28, तो K को मैं इधर लिख देता हूं एक प्रॉपर सीक्वेंस में, K की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। अब उसमें क्या करेंगे, एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि जब आप K की वैल्यू फाइंड करते हो किसी को ये पुट कर देते हैं, तो K इज इक्वल टू पुट करें K की जगह 7 P, पहले का आंसर आपके पास आ गया। नंबर 2 पे क्या कहेगा, Q फाइंड करना है, कह रहा है कि Q फाइंड करो, P जो है P को कह रहा है मैं आपको दे रहा हूं जी 5 दे दिया, K हमने खुद फाइंड किया हुआ है 7 है। हम लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन सी, इस वाली इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू K P है, Q की जगह उसने कितना दे दिया, Q फाइंड करना है, Q इस तरह लिखो, K कितना दे दिया, K 7 दे दिया, 7 पुट कर दो, P कितना दे दिया 5, देखो 5 पुट कर दिया, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इज इक्वल टू 7 5 35। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का भी आंसर आ गया, ये 2 है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में कह रहे हैं कि कैलकुलेट P, कह रहे हैं कि P को क्या करो जी फाइंड करो। Q कह रहे हैं मैं आपको दे रहा हूं जी कितना, Q दे रहा है जी 42 दे रहा है, और K हमारे पास कितने है जी 7 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 है कि Q इज इक्वल टू K P, Q की जगह पुट करो 42, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन देखो हमने इक्वल का साइन है, ये है इक्वल का साइन पुट कर दिया, K की जगह देखो 7 पुट करो, P हमने क्या करना है फाइंड, P फाइंड करना है 7 फालतू है, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप उससे क्या हो जाना है डिवाइड, P 7 6 है 42, तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, P इज इक्वल टू 6। तो इस तरह हमने तीनों पार्ट से कर लिए। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, वीडियो पास करके उतार लें क्वेश्चन नंबर आ गया जी 7। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 7। क्वेश्चन 7 जो है वो क्या कह रहा है, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की बात करता है, ठीक होगी। जैसा आपको शुरू से बताता जा रहा हूँ कि आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करना है, इक्वल लगाना है और K लगाना है। अब देखो इसमें z की वैल्यू हमें दी होगी, x की वैल्यू भी इसमें दी होगी, क्या क्या दी है जी, z 12 है x 3 है, z 12 है x 3 है, वैल्यू पुट कर दो, z है z की जगह 12, K फाइंड करना है, x की जगह क्या पुट करो 3, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा K को इधर लिखो 3 4 12, K की वैल्यू क्या आ गई 4,
अब आगे कह रहा है कि ये वाला डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें वो नहीं पूछा कि कनेक्टिंग इक्वेशन वाला, तो आपने पुट नहीं करना। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ना जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इस जगह मैंने z = k की जगह मैं 4 पुट कर दूं तो x, ये पिछले वाले क्वेश्चन में मैं ये वैल्यू इस पहली वाली इक्वेशन में पुट करता था क्योंकि उसने पूछी हुई थी, यहाँ उसने नहीं पूछा तो पुट भी नहीं करते। अब वो सिंपल कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है फाइंड करो x फाइंड करो, और z कह रहा है कि मैं आपको 18 दे रहा हूँ, यानी z 12 के बजाय यानी 12 के बजाय कह रहा है मैं 18 कर दूं तो x क्या होगा, k तो हमारे पास है, k हमने भी फाइंड किया 4। अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को हम ले रहे हैं दैट z = kx, z की जगह में कितना है 18 है, z की जगह 18 आ गया, इक्वल का साइन इसी तरह k की जगह देखो 4, x हमें फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा स्लो, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं इस तरह बहुत ज़्यादा तेज़ी से समझाते हैं, वैसे वीडियो की स्पीड स्लो भी की जा सकती है, तेज़ भी की जा सकती है, मेरी थोड़ी आदत जल्दी जल्दी समझाने। चलिए कोशिश करता हूँ कि स्लो समझने की कोशिश हो। अच्छा, वैल्यू 18 और 4 = x, 4 था मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, 4 का टेबल 16 पे तो नहीं 18 पे तो नहीं जाता, तो 2 2 2 9 9 और 2 = x, आप 9 को डिवाइड करो 2 से, 2 4 8, 2 4 8, 1 बचा, आप चाहो तो x = 4 1/2 लिख लो, या आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर पॉइंट लगाओ, नीचे 0 2 5 10, तो x = 4.5, आप चाहो तो ऊपर वाला लिख लो, चाहो तो नीचे वाला लिख लो, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा क्या था जी, z की वैल्यू 18 ही थी, ठीक है जी, z की वैल्यू 18 पुट की, और x की वैल्यू 3 थी, सॉरी x की वैल्यू क्या है, x ने x को हमने फाइंड करना है, हाँ x फाइंड करना, सही है, 3 उधर दिया होता, x फाइंड करना था, और k हमारे पास 4 आया, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो भी सर छोटा सा क्वेश्चन है पता हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके हमारे पास 8 में क्या कह रहा है, b is directly proportional to a, b is directly proportional to a, साइन प्रोपोर्शनलिटी का हटा के कांस्टेंट लगा के k लगा देंगे, वो एक को 1 का नाम दे देंगे, b की वैल्यू उसने दे दी, a की वैल्यू दे दी, क्या दे दी, b की 3 दे दी, a की क्या दे दी 18 दे दी, पुट कर देंगे। अब इसमें पुट कर देंगे, b की जगह देखो क्या पुट करेंगे 3, k फाइंड करना है, a की जगह देखो 18 पुट कर दिया। अब क्योंकि इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k 3 1 3 6 है, तो k = 1/6। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं इसको 6 लिख देते हैं, तो 6 तब आता अगर 18 ऊपर होता और 3 नीचे होता, तो 3 6 है, तो फिर हमारे साथ अब क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 6 है तो इसलिए 1/6 है, 6 आएगा। अब हमें क्या कह रहा है दूसरे पार्ट में, दूसरा इसका जो हिस्सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, कह रहा है जी b को फाइंड करो, a कह रहा है मैंने आपको दे दिया 24, k हमारे पास 1/6 है, लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, b इसी तरह लिखेंगे, आगे इक्वल का साइन k की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/6 है, k की जगह 1/6, आगे a है, a की जगह मैं क्या कर दूंगा 24, 6 1 6 4 24, तो b = 4 1 4, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4 आ गई। तो इस तरह जो क्वेश्चन थे हमारे पास इसके मिलते जुलते, आगे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इससे मिलते जुलते, लेकिन यही काम करना होगा, लेकिन उनमें ग्राफ ड्रा करना होगा, तो इंशाल्लाह उसमें ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ तक इसमें 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अगर बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।